डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसिया, जोधपुर। आज हम बीएससी पार्ट 3 में जड़त्व आघूर्ण का एक क्वेश्चन है वो हल करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड कुछ रिजिड बॉडी के क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम्स है, उनको हमने सॉल्व किया था। किस प्रकार से उसका हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं, देखना पीछे की वीडियो। आज नेक्स्ट उसी से ही रिलेटेड हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2014 में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, इसमें अपने को दिया हुआ क्या है, एक अर्धवृत्ताकार पटल दिया हुआ है और इसका व्यास के समांतर कोई रेखा है, उसके पारित हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। यानी ये कोई अर्धवृत्ताकार पटल है जिसका AB व्यास है, तो व्यास AB है और इस व्यास के समांतर एक सरल रेखा लेते हैं हम। इस व्यास के समांतर स्पर्श रेखा GH, ठीक है। तो AB के समांतर स्पर्श रेखा GH के पारित हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। इस रेखा के पारित हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस हो गई। रेडियस की लंबाई हमें A दी हुई है, ठीक है। अब इसके पारित ये पटल है, इस पटल का इस स्पर्श रेखा के पारित हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इस पटल पर हम एक अल्पांश लेंगे, सूक्ष्म अवयव लेंगे, जो यहाँ से मान लीजिए थीटा कोण पर कोई एक अल्पांश है P, ये डेल थीटा है, ये दूरी R मान लेते हैं, ये R प्लस डेल R हो जाएगी। तो हमें जो पटल है, पटल का द्रव्यमान दिया हुआ है। पटल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, M, और ये अर्धवृत्ताकार जो पटल है इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार पटल का क्षेत्रफल 1/2 पाई A², ये इसका क्षेत्रफल। तो एकांक द्रव्यमान कितना आएगा, रो M/1/2 पाई A² या 2M/π A²। ये हमें इकाई द्रव्यमान या द्रव्यमान घनत्व का मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम इस अल्पांश का द्रव्यमान लेंगे और अल्पांश को फिर हम अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो ये जो अल्पांश है, अल्पांश, इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये चाप है RD थीटा, ये DR है, तो ये अल्पांश का क्षेत्रफल आ गया RD थीटा DR। ये इस अल्पांश का द्रव्यमान हो गया, ठीक है ना। और अल्पांश का द्रव्यमान, सॉरी ये क्षेत्रफल है, इसका द्रव्यमान आ जाएगा, इसको हम रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इसका द्रव्यमान प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब ये जो हमने अल्पांश लिया है, इस अल्पांश का
जी एच स्पर्श रेखा जी एच के पारित जड़त्व आघूर्ण जी एच के पारित जड़त्व आघूर्ण देखिए कितना आएगा, आर रो आर डी थीटा डी आर इनटू इसकी स्पर्श रेखा से दूरी। अब ये जो अल्पांश है इसकी स्पर्श रेखा से दूरी, हमें ये दूरी निकालनी है, यानी हमें ये दूरी निकालनी है सी एन। ठीक है, तो सी एन दूरी कितनी आएगी, यहाँ पर देखिए और सी जो दूरी है वो हमें आर दी हुई है। ठीक है, और सॉरी ये दूरी हमें आर दी हुई है, तो ये और सी कितनी हो जाएगी, आर कोस थीटा हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी ए है, ए में से हम ये घटाएंगे तो ये दूरी आ जाएगी। ठीक है ना, तो सी एन बराबर आ जाएगा ए माइनस आर कोस थीटा। ये जो दूरी आई ये इस अल्पांश की जो स्पर्श रेखा है इससे हमें लंबवत दूरी प्राप्त हुई। तो कितनी हुई, ए माइनस आर कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान को लंबवत दूरी से स्क्वायर से गुणा करते हैं, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें इसका जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार संपूर्ण पटल का, अर्धवृत्ताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण देखिए कितना आएगा, डबल करना पड़ेगा, जितना ऊपर है उतना नीचे है। सबसे पहले थीटा की लिमिट 0 से लेके π/2 तक है, 0 से π/2, और r की लिमिट कितने आएगी, 0 से लेके r बराबर a तक है। r की लिमिट 0 से लेके a तक है, थीटा की 0 से π/2 तक है, और इतना कितना इसके नीचे है, तो हम इसको डबल कर दिया, रो r d थीटा डी आर ए माइनस आर कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो हमें अभीष्ट इसका जो रिजल्ट है वो प्राप्त होगा। तो आप देखिए दिए गए मान का हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और रो का मान रखना है। ठीक है, तो ये रो का मान है 2m/πr², इसको हम बाहर निकाल के यहाँ रो का मान रख देते हैं। तो देखिए रो का मान रखते हैं 2m/πa², एक 2 पहले से है, इंटू 2 लिमिट 0 से π/2 और लिमिट 0 से a, r की लिमिट r a माइनस आर कोस थीटा का होल स्क्वायर डी आर डी थीटा। पहले हम इसका r के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं, पहले इस कोष्ट को हटाते हैं, 4m/πa², 0 से π/2, 0 से a। आप देखिए इस कोष्ट को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, r² प्लस r³ कोस स्क्वायर थीटा, r² कोस स्क्वायर थीटा, r³ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a r² कोस थीटा डी थीटा डी आर डी थीटा। अब हम इसका r के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं, 4m/πa², 0 से π/2 इंटीग्रेशन करेंगे, a² r² / 2, r की घात 4/4
कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2AR³ कोस थीटा डी थीटा। यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ आर के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन किया है। आर स्क्वायर है तो R³ R4/4 R²/2। ए कांस्टेंट है, कोस थीटा भी आर के सापेक्ष कांस्टेंट है। अब लिमिट रख देते हैं 4m/π² 0 से π/2। अब देखिए इसमें अगर हम लिमिट रखते हैं, इसकी लिमिट्स है 0 से a, r की जगह हम a रखते हैं तो यह आ जाएगा A4/2 प्लस A4/4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2A4/3 कोस थीटा डी थीटा। यहाँ कांस्टेंट राशि कौन सी है, देखो पूरे पद में एक राशि कांस्टेंट है A4 इसको हम बाहर निकालते हैं तो 4ma² समझ में आया कैसे आया। A² A4 कैंसिल हो जाएगा, A² बचेगा, इस A² से ऊपर A² बचेगा। लिमिट 0 से π/2 है, ये 1/2 बचेगा, यहाँ पर 1/4 बचेगा, कोस स्क्वायर बचेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा का सीधा इंटीग्रेशन नहीं होके हम इसको कोस स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा/2 लिख दिया इसको, माइनस 2/3 कोस थीटा डी थीटा। ये समझ में आया क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम 2 थीटा में बदल दिया, कोस 2 थीटा/2। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखिए अब आगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और थीटा की लिमिट रखेंगे और अभीष्ट जो रिजल्ट है उसको हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए 4ma² 1/2 थीटा प्लस 1/8 थीटा प्लस sin 2 थीटा/2। 1 का लिमिट्स थीटा के सापेक्ष थीटा, ये 1/8 बाहर लिया cos 2 थीटा का sin 2 थीटा/2। ठीक है, माइनस 2/3 sin थीटा, लिमिट 0 से π/2। अब हमें इसकी लिमिट्स रखनी है 4ma² π/4 प्लस 1/8 इंटू π/2। पाई रखेंगे तो 0 रखेंगे तो भी 0, माइनस 2/3। इसको सरल करेंगे लिमिट रखने के बाद में तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त होगा। π/2 थीटा की जगह रखना है, ये 0 हो गया, ये π/2, ये 1 हो गया sin π/2 का मान। ठीक है, ये आ जाएगा 4/π। इसको हम सरल करते हैं, पहले सेम पद है तो 4π प्लस पाई माइनस 2/3 ma² हमने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, इसको सरल करके फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 5π/16 इंटू 4/π माइनस 2/3 इंटू 4/π ma²। ठीक है, सरल करने के बाद में अब इसमें से देखिए क्या बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 5/4 माइनस 8/3 पाई ma²। ये जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो हमें अभीष्ट रिजल्ट प्राप्त हुआ है, जो एक वर्ताकार पटल है जिसका स्पर्श रेखा के पारित हमें जड़त्व गुण प्राप्त हुआ है। स्पर्श रेखा के पारित है तो हमें लंबवत जो दूरी ली है वो स्पर्श रेखा से ली है। अगर यही व्यास के पारित होता था हम व्यास से लंबवत दूरी लेते। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट हमें
इसका ज्ञात करना था। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, कुछ ऐसे सवाल भी है जिसको आपको अच्छे से देखना है।